आज हम बनाएंगे गुजरात महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी भाकरी। बहुत ही आसानी से कम टाइम में बनकर के तैयार हो जाती है। 2 चम्मच लिया है रोस्टेड मूंगफली, छिलका हटा दिया है, थोड़ा बहुत छिलका रह गया चलेगा। 2 हरी मिर्च लिया है, एक बड़ा टुकड़ा काट करके डाल दिया है अदरक का। 1 छोटा चम्मच लिया है सौंफ। अब यहाँ पर लिया है करी लीव्स यानी करी पत्तियाँ। बस ये डाल करके अब इनको हम कूट लेते हैं। आप चाहें तो ये मसाला ग्राइंडिंग जार में भी डाल करके ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन पल्स मोड पर ही चलाइएगा क्योंकि ये ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है। थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे, बस इसी तरह से हमें दरदरा ही कूट लेना है। और ये कूटने के बाद यकीन मानिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि ये मसाला बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो चलिए बस इसी तरह से दरदरा ही हम कूट लेंगे। इसको रख देते हैं, हम आटा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर थाली लिया है, परात आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 कप से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। आधा कप लिया है ओट्स को हमने यहाँ पर पीस लिया है। ओट्स को लिया है, उसको पीस करके ग्राइंड करके आटा बना लिया है। तो ओट्स डाल दिया, आप इसकी जगह पर ज्वार का आटा ले सकते हैं। तो बस दोनों को हम आटे को मिला देंगे, बस इसी तरह से हमें मिक्स कर देना है। और उसके बाद जो हमने मसाला कूट करके रखा है ये डाल देंगे इसके अंदर। बस ये मसाला डालने के बाद साथ में हमने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है कसूरी मेथी, ये हाथ से क्रश करके डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। बस अब यहाँ पर हमने लिया है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, ये डाल देंगे। आधा चम्मच लिया है नमक, ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी हमने यहाँ पर हींग डाल दिया है, क्योंकि बेसन डाला है तो हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। साथ में हमने 1 चम्मच लिया है सफ़ेद तिल, इसको भी हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है फिर डाल दिया है। और 1 चम्मच लिया है यहाँ पर कुकिंग ऑयल, ये डाल दिया है। तो बस ये डालने के बाद अब आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल की जगह पर घी ले सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। मिला करके बस ऊपर से हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ढेर सारा बस इस तरह से डाल देंगे। अच्छे तरीके से हमें पहले आटे को मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हाथ में पानी लेंगे इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते चले जाएंगे। बस इसी तरह से छींटे मारते हुए हमें आटे को समेट लेना है। मतलब एक साथ हमें पानी नहीं डालना है, एक साथ पानी अगर डालेंगे तो ये गीला भी हो सकता है। तो हमें सख्त आटा तैयार करना है, गीला आटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे देते जाएंगे और आटा गूंथ लेंगे। बस इसी तरह से हमें टाइट आटा तैयार कर लेना है। आधा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर नींबू का रस, ये डाल दिया है। आप चाहें अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, नहीं आधा चम्मच वैसे डाली जाती है चीनी, चीनी हमने यहाँ पर नहीं डाला है। बस इसी तरह से आटे को गूंथ लेंगे, और आटा गूंथने के बाद इसको हमें सेट करने के लिए नहीं छोड़ना है। बस आटा गूंथ करके बस इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पर आटा गूंथ गया है, बस इतना टाइट हमें आटा गूंथ लेना है, और उसके बाद बस इस तरह से हमें लोइयाँ तोड़ते हुए चले जाना है। जितने बड़े बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप लोइयाँ तोड़ लीजिए। तो हम ज़्यादा बड़े नहीं बना रहे हैं, बस यहाँ पर हम छोटी छोटी भाकरी तैयार करेंगे। तो बस इसीलिए हमने यहाँ पर छोटी छोटी लोइयों को तोड़ लिया है। आप चाहें तो बड़ी भाकरी भी तैयार कर सकते हैं, तो बड़ी लोइयाँ ले लीजिए। बस हाथ में रखेंगे राउंड घुमाते हुए, पहले हम अच्छे तरीके से इन्हें लोइयाँ तैयार कर लेंगे। इस तरह से पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं, सारे एक साथ बना करके रख लेंगे। एक उठाएंगे चकले पर रखेंगे और राउंड इस तरह से साइड से मतलब थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे, ताकि ये खुले ना, मतलब फटे ना बेलते समय। अगर थोड़ा बहुत फट गया तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत तो क्योंकि आटा टाइट होता है तो थोड़ा बहुत तो ये क्रैक होता है। तो इस तरह से जब कर लेंगे तो ये क्रैक बिल्कुल नहीं होगा। तो बस इसी तरह से हमें बेल लेना है। बेल करके अब इसको हम रख देते हैं। चलिए इसी तरह से हम दूसरी लोई भी उठाएंगे साइड से, बस इसी तरह से हमें स्मूथ कर लेना है, और उसके बाद बेल लेंगे। इस तरह से जब कर लेंगे तो ये बेलने में बहुत ही आसानी से बेल जाएगा, और ये क्रैक भी नहीं होंगी। बस इसी तरह से हमें सारी भाकरी बना करके तैयार करके रख लेना है। और साथ के साथ हम लेंगे यहाँ पर फोक या कोई भी टूथपिक वगैरह या चाकू नाइफ वगैरह ले सकते हैं, जिसकी नोक से आप इस तरह से प्रिक भी करते जाएंगे। तो इस तरह से जब हम प्रिक कर लेंगे तो ये फूलेंगे नहीं, बहुत ही आसानी से ये करारी क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारी एक साथ बना करके रख लेते हैं। अब इनको हमें बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है, बस इनको हम तैयार करेंगे
और उसके बाद चलिए हम इनको सेक लेते हैं। तो बस देखिए यहाँ पर ये सारी भाकरी बन कर के तैयार हो गई हैं। गैस पर हमने तवा चढ़ा दिया है, तवा पैन आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पैन चढ़ा दिया है, बस पैन को थोड़ा-सा गरम करेंगे और उसके बाद ये भाकरी हम इसमें डाल देंगे। बस इसी तरह से अब जितने आ जाएँ उतने पीसेस आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो ये छोटी हैं तो हमने यहाँ पर 4 बिछा दिया। अगर आप बड़ी बना रहे हैं तो 1 या 2 तैयार कर सकते हैं और डालने के बाद बस 1 मिनट तक वेट करेंगे और उसके बाद पलट देंगे। आधा चम्मच हमने यहाँ पर ऑयल लिया है, बस थोड़ा-थोड़ा बूँद-बूँद के हिसाब से ऑयल इसमें हम डालते हुए चले जाएँगे और उसके बाद पलट देंगे। पलटने के बाद बस थोड़ा-सा जो आधा चम्मच ऑयल बचा है, वो दोबारा से पलटने के बाद ऊपर से हम इसी तरह से डाल देंगे। अब इनको बस इसी तरह से दबाते हुए हमें सेक लेना है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे या आप लो टू मीडियम रखिएगा, लेकिन लो मत रखिएगा और हाई भी मत रखिएगा। बस इसी तरह से प्रेस करते हुए अच्छे तरीके से हमें सेक लेना है ताकि ये फूले ना। बस इस तरह से जब हम सेकेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ये करारी बन कर के तैयार हो जाएँगी। तो देखिए प्यारा सा कलर आ गया है। बस इतना कलर हमें उलट-पुलट करके ले लेना है। तो इसी तरह से हमें सारी भाकरी तैयार करके निकाल लेने हैं। तो देखिए एक बैच यहाँ पर बन कर के तैयार हो गया है। अब सेम इसी तरह से जो बाकी की बची हैं बस उनको भी हम तैयार कर लेते हैं। तो बस अब इनको छोड़ देंगे, 1 मिनट तक इनको टच नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद हल्का-सा कलर चेंज हो जाएगा, बस इनको हम पलट देते हैं। इसी तरह से पलटने के बाद बस इसमें हम ऑयल फिर से ऊपर से लगा देंगे। तो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, बस आधा चम्मच ऑयल एक बार और पलटने के बाद आधा चम्मच यानी 1 चम्मच ऑयल में ये चारों भाकरी बन कर के तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो ऑयल, बटर या घी कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बस इसी तरह से इनको भी हम उलट-पुलट करके अच्छे तरीके से सेकते चले जाएँगे। थोड़ा-सा इनको दबाते हुए सेकेंगे ताकि ये फूलने ना पाएँ। जब ये फूलेंगी नहीं तो ये बहुत ही करारी बनेंगी अच्छे तरीके से। बस ऑयल हमने लगा दिया है दोबारा ऊपर से भी और उसके बाद बस इसी तरह से हमें उलट-पुलट करके अच्छा-सा कलर ले लेना है और इसी तरह से हम उलटते-पुलटते जाएँगे तो ये इक्वली कलर आ जाएगा इसमें सभी में प्रॉपर तरीके से। बस इसी तरह से प्रेस करते हुए हमें सेक लेना है सारी भाकरी को। तो देखिए बहुत ही अच्छा-सा कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी बन कर के तैयार हो गई हैं। चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये सारी भाकरी बन गई हैं यहाँ पर। बस 3 पीसेस और बचे हुए हैं जो बाकी के, बस इनको भी हम इसी में तवे पर छोड़ कर के बस इनको भी हम सेक करके निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कितनी ये क्रिस्पी भाकरी यहाँ पर बन कर के तैयार हो गई हैं। इनको हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब आप इनको चटनी या महाराष्ट्र में तो जैसे इसको ठेचा के साथ ये खाई जाती हैं और गुजरात में ये चाय के साथ बिस्किट की तरह बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो देखिए कितनी करारी क्रिस्पी बन कर के तैयार हो गई हैं। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये और इनको आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। गुजरात में तो ज़्यादातर लोग सफ़र में जाते हैं तो इनको बना कर के ले जाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो आप लोग भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।